कि सुप्रीम कोर्ट में नए तरामीम से मुतालिक केस की समाअत इस वक्त जारी है। बानी पीटीआई को वीडियो लिंक से अदालत में पेश कर दिया गया है। चीफ जस्टिस की जेर सरबराही 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। बेंच में जस्टिस अमीन, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस हसन अजहर शामिल हैं। ख्वाजा हारिस अदालत की मुआवनत के लिए बेंच के रूबरू पेश हो गए। अब तक की कार्रवाई का अहवाल अपने नुमाइंदे शकील करार से जानेंगे। शकील, क्या तफसीलात है आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपसे थोड़ी देर पहले ही जो नैब तरामीम के हवाले से हुकूमती अपील है उस पर 5 रुकनी लार्जर बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस जस्टिस फाइज ईसा जो है वो कर रहे हैं और इसकी समाअत का आगाज़ होने से पहले बता दूं कि गुज़श्ता समाअत में जब समाअत हो रही थी तो अदालत को बताया गया कि इसमें बानी पीटीआई जो है वो फरीक है और उनको मौजूद नहीं है, जिस पर अदालत ने तवील बहस के बाद ये फैसला किया था कि आज की समाअत के दौरान में बानी पीटीआई की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। जिसके लिए फैसला हुआ कि वीडियो लिंक के ज़रिए अडयाला जेल रावलपिंडी से उनकी समाअत में मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। आज जब समाअत शुरू हुई तो बानी पीटीआई अदालत में वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद थे, ताहम इस नशरियात को, उनके बयान को बराह रास्त जो है वो नशर नहीं किया जा रहा, जैसे कि पहले समाअत में होता था। सिर्फ कमरा अदालत तक वो जो बयान है, वीडियो लिंक है, वो मौजूद है। इस दौरान में मखदूम अली खान जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने दलाल का आगाज़ किया और अदालत को बताया गया कि इसी किस्म का जो केस है वो नैब तरामीम के ख़िलाफ़ वो ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, जिस पर अदालत ने नैब से जो कहा है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तमाम जो रिकॉर्ड है वो तलब किया जाए, उस पर तलब किया जा रहा है, मंगवाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो ख्वाजा हारिस हैं उनसे कहा गया कि वो अदालत की मामलत करें। उनसे पूछा गया कि आपको फ़ीस मिली है, जो ख्वाजा हारिस ने अदालत को बताया कि वो बगैर फ़ीस के अदालत की मामलत करने के लिए तैयार है। इस वक्त भी जो है वो अटॉर्नी जनरल के दलाल जारी हैं। जी, इस वक्त दलाल दिए जाने का सिलसिला जारी है। शकील, मजीद भी आपसे इस हवाले से अपडेट लेते रहेंगे। अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बताते चलें कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में नए तरामीम से मुतालिक केस की समाअत का सिलसिला जारी है। बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश कर दिया गया है और ये भी बता दें कि चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। बेंच में जस्टिस अमीन, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस हसन अजहर शामिल हैं। ख्वाजा हारिस अदालत की मुआवनत के लिए बेंच के रूबरू पेश हो गए हैं। शकील, ये बता दीजिएगा कि ख्वाजा हारिस इस वक्त अपने दलाइल दे रहे हैं और वो रूबरू पेश भी हो गए हैं। अब तक जो कार्रवाई हो चुकी है उस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज की कार्रवाई में जो बानी पीटीआई है फरीक है वो अपने इस हवाले से जो समाअत में उनका एक मौक़िफ़ है वो बयान करने का इम्कान है, लेकिन उससे कबल अटॉर्नी जनरल इस केस के हवाले से जो तफसीलात हैं वो अदालत को आगाह करेंगे। और इस दौरान में ही समाअत के दौरान मालूम बताया गया कि इस पर एक ऑलरेडी जो दरख्वास्त है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, जिस पर अदालत ने इस्तफ़सार किया कि क्या वो दरख्वास्त मंजूर होगी थी, जिस पर अदालत बताया गया बिल्कुल दरख्वास्त मंजूर होगी थी और जिस पर अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उस दरख्वास्त का और तमाम रिकॉर्ड जो है वो तलब कर दिया है। मखदूम अली खान अटॉर्नी जनरल मौजूद हैं, जिनके दलाल जारी हैं, जबकि ख्वाजा हारिस अदालत की मामलत के लिए भी मौजूद है। जी, अच्छा, ये बता दीजिएगा इस वक्त जो इंतजामात हैं सिक्योरिटी के उस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा और इस वक्त की जो बाहर की सूरत हाल है वो भी बताइएगा अदालत के। गुज़श्ता समाअत पर ये बात सामने आई थी कि बानी पीटीआई जो है वो इस केस में फ़रीक है। अदालत ने हैरानगी का इज़हार किया था कि ये किस तरह मुमकिन है कि एक फ़रीक अदालत में मौजूद ना हो, उनकी नुमाइंदगी ना हो और वो किस तरह केस को अपील को हम आगे सुन सकते हैं, जिस पर तवील बहस और दलाल के बाद ये फैसला हुआ था कि लार्जर बेंच ने किया था कि आज की समाअत के दौरान में बानी पीटीआई की मौजूदगी बज़रिया वीडियो लिंक के अडयाला जेल से उनकी यकीनी बनाया जाए। और इस हवाले से अदालत ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत जारी की थी कि उनकी बानी पीटीआई की मौजूदगी को वीडियो लिंक के जरिए यकीनी बनाया जाए। आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए अदालत में मौजूद थे, लेकिन इस नशरियात को बराह रास्त जो है वो पब्लिक नहीं किया गया है, सिर्फ कमरा अदालत तक ही महदूद रखा गया है। अच्छा शकील, कहा तो ये जा रहा था कि बराह रास्त नशर किया जाएगा, इस हवाले से कुछ ये भी सुनने में आता है कि तमाम तर इंतजामात भी कर लिए गए हैं, ताहम ऐसा नहीं हुआ, इसकी कोई वजूहात सामने आई? जी बिल्कुल, अभी तक जो समाअत थे क्या है वीडियो लिंक के जरिए बानी पीटीआई की वो सिर्फ कमरा अदालत तक मौजूद है और उसकी वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी करने की परमिशन नहीं दी गई है। सिर्फ इससे कबल जो है वो तमाम समाज जो है वो बराह रास्त यूट्यूब पर बाकी जो सोशल मीडिया उस पर दिखाई जाती थी, लेकिन आज की समाअत को क्योंकि बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए मौजूद है तो उनकी दौरान में
समाअत को महदूद रखा गया है। कमरा अदालत तक कोई रिकॉर्डिंग जो है वो बाहर नहीं आ रही है। जी, रिकॉर्डिंग करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। अच्छा शकील, ये भी बता दीजिएगा, गुज़िश्ता रोज़ जो समाअत हुई थी उसमें उनको वीडियो लिंक के जरिए बानी पीटीआई को आज पेश करना था, ताहम अब अंदर रिकॉर्डिंग करने की और किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इस वक्त जो अदालत के बाहर की सूरत हाल है उससे भी ज़रा आगाह कीजिएगा। इस आज की कार्रवाई की जो है अभी तक कोई रिकॉर्डिंग बाहर नहीं आई है और बानी पीटीआई की वीडियो लिंक अडाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए जो इंतजाम किए गए हैं उसको सिर्फ अदालत तक महदूद रखा गया है और सोशल मीडिया पर बराह रास्त कवरेज नहीं हो रही है और ना ही कमरा अदालत के अंदर, क्योंकि मोबाइल ले जाने पर पाबंदी है, तो कमरा अदालत के अंदर की जो रिकॉर्डिंग है वो भी अभी तक बाहर नहीं आई है, ना ही किसी किस्म की फोटोग्राफी और रिकॉर्डिंग पर जो है वो इजाज़त दी गई है। तो आज की कार्रवाई जो है सिर्फ जो वीडियो कार्रवाई है, वीडियो लिंक है, वो सिर्फ अदालत तक ही महदूद है, बाहर नहीं आई है। ना ही इस बार से अदालत ने कोई अहकाम जारी किए हैं कि उसको बराह रास्त नशर किया जाए, इसलिए तमाम तर जो रिकॉर्डिंग है वो अदालत के अंदर ही दिखाई जा रही है। मखदूम अली खान अटॉर्नी जनरल भी मौजूद हैं, जबकि ख्वाजा हारिस आज की समाअत में अदालत की मामलत करेंगे। आज की जो समाअत है वो सिर्फ अदालत तक ही रहेगी और किसी भी किस्म की जो है रिकॉर्डिंग की इजाज़त नहीं है। और इस वक्त अपने नाज़रीन को बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम से मुतालिक केस की समाअत जारी है और नैब तरामीम में जब ये कहा गया कि बानी पीटीआई इसमें फ़रीक हैं, उनको पेश होने की इजाज़त दी जाए वीडियो लिंक के ज़रिए, तो गुज़िश्ता रोज़ की समाअत में ये फैसला किया गया था कि उनको वीडियो लिंक के ज़रिए लाजमी पेश किया जाए और आज इसी हवाले से समाअत का सिलसिला जारी है और बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में पेश कर दिया गया है। साथ ही अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि ख्वाजा हारिस अदालत की मुआवनत के लिए इस वक्त बेंच के रूबरू पेश हो गए हैं।